एपिसोड 10 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग अब डोलन और जियोर्ज को देखते हैं, जो कि अब डिमोनिक दुनिया के अंदर आ जाते हैं। जहाँ जियोर्ज अब डोलन का वेलकम करता है और कहते हैं कि ये मेरे टेरिटरी है, यहाँ पर हम लोग अपनी पूरी ताकत में लड़ पाएंगे। अगले सीन में हम लोग अब फियो को देखते हैं, जो कि अब सेलेना को वापस जाने के लिए कहती है। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सेलेना अब कह रही होती है कि मैं काफी ज्यादा डरी हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं किसी को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ और साथ में मैं खुद भी हर्ट नहीं होना चाहती हूँ। काश मैं यहाँ से भाग पाती। वो अब देखती है कि सामने का गेट अब बंद होने लगा है, जो देखकर अब वो सोचती है कि मुझे फियो के पीछे जाना होगा। इसी के बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर अब वो आगे बढ़ नहीं पा रही होती है। ये देखकर अब वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अब वो रोने लगती है और कहती है कि लगता है कि मैं सही में नहीं लड़ सकती हूँ, मैं काफी डरपोक हूँ। अगले सीन में हम लोग अब जेरन को देखते हैं, जो कि बाकी के एल्फ के ऊपर हमला कर देता है। और बाकी के जितने भी एल्फ होते हैं वो साथ में एक काफी कमाल का कोऑर्डिनेशन अटैक करके उसके ऊपर हमला करते हैं। पर हम लोग अब देखते हैं कि इन सब से भी अब जेरन को कुछ भी नहीं होता है। वो अब सभी से कहते हैं कि इतना काफी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपने अंदर से काफी ज्यादा एक्स को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मेरा आर्मर और मेरे एक्स मेरे बॉडी के एक पार्ट है। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर अब उन सभी लोग के चिल्लाने की आवाज अब सेलेना भी सुन लेती है, जो सुनकर अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर अब वो गिर जाती है। पर अब वो ये भी कहने लगती है कि मैं थोड़ा बहुत तो मूव करी हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसी लॉकेट को देखने लगती है, जो कि डोलन ने उसे दिया था। वो अब कहने लगती है कि डोलन प्लीज मुझे ताकत दो। वो अब कहती है कि मैं नहीं देख सकती हूँ कि मेरे साथ ही हर्ट हो, इसलिए मैं दूसरे लोगों को हर्ट करूंगी। अगले सीन में हम लोग अब जेरन को ही देखते हैं, जो कि सभी एल्फ को तो हरा चुका है और वो जियो को ही मारने वाला होता है। वो अब जियो की हालत खराब करके उसे एक पेड़ के पास फेंक देता है और अब वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने वाला ही होता है। पर तभी अब वहाँ पर सेलेना आ जाती है, जो कि जेरन को रोक लेती है। सेलेना को वहाँ पर देखकर जियो और फियो काफी शौक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। वहीं पर अब जेरन जैसे सेलेना को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुमसे लड़ने में मजा आएगा। ऐसा बोलने के बाद वो सेलेना के अटैक से बाहर निकल जाता है और उसके ऊपर काफी सारे एक्स के हमले कर देता है। पर अब सेलेना भी अब अपने जलाम की पावर को यूज करके उसके सभी एक्स को तबाह कर देती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं पर जेरन तो गुस्से में आ जाता है और अब वो सेलेना के ऊपर हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। पर सेलेना इस बार टाइटल फिश का यूज करती है, जिससे कि वो जेरन को एक काफी जोर का मुक्का मार के पीछे गिरा देती है। ये देखकर सभी लोग फिर से शौक हो जाते हैं, क्योंकि सेलेना कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुकी है। वहीं सेलेना अब उन सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, इस समय पर मेरा माना काफी ज्यादा हो चुका है, इन सबको मैं संभाल लूंगी। ये सुनने के बाद वो सभी लोग भी अब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर जेरन अब खड़ा हो जाता है और अब वो सेलेना से कहता है कि ये हुई ना बात, अब तुमसे लड़ने में मजा आएगा, अब मेरी बारी हमला करने की। जिस पर सेलेना कहती है कि तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो गाया स्ट्राइक का यूज करके उसके ऊपर काफी सारे पत्थर फेंक देती है। पर हम लोग अब देखते हैं कि जेरन उसके सही पत्थर को तोड़ देता है और अब वो सेलेना के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आता है। पर इस बार सेलेना अपनी कर्स स्पीच का यूज करके उसे वहीं रोक देती है। जेरन भी अब काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर एक लामिया की कर्स आई ने मुझे फ्रीज कैसे कर दिया। वहीं पर सेलेना अब उसके ऊपर काफी सारे फिर से जलाम से हमला कर देती है। ये देखकर जेरन अब जल्दी से उसके अटैक से बच जाता है और इसी के साथ वो सभी जलाम से लड़ने लगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। जिस पर सेलेना भी कहती है कि मैं भी हार नहीं मानूंगी। हम लोग अब देखते हैं कि सेलेना का अब वही पेंडेंट अब एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि सेलेना को भी अब डोलन की ड्रैगन पावर मिल जाती है और अब वो उन्हीं पावर को यूज करके जेरन के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये देखने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि सेलेना ने एक अकेले ही डीमन को हरा दिया। अगले सीन में वापस से हम लोग अब डोलन को देखते हैं, जो कि जियोर्ज से कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि ये तुम्हारी टेरिटरी है, पर यहाँ पर तो एक कैसल भी नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं एक मर्सनरी लाइफ जीता था, मुझे तो बस रॉयल लोग हायर करते थे, इस बेकार सी जगह के लिए माफी चाहता हूँ। जिस पर डोलन कहते हैं कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे ऊपर हमला कर पाऊंगा। ये देखने के बाद जियोर्ज भी अब एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम 7 ओरिजिन ड्रैगन में से एक हो, तुम तो गॉड से भी ज्यादा डरावने हो, तुमसे लड़ने में मजा आएगा। जिस पर डोलन कहता है कि तुम्हें मजा तो आएगा, पर उसकी भरपाई तुम्हें अपनी जान देकर करनी पड़ेगी। जिस पर जियोर्ज कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो डोलन के ऊपर हमला कर देता है, पर डोलन भी अब उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिससे कि जियोर्ज अब थोड़ा सा पीछे हो जाता है और वो फिर से अपनी वही अल्टीमेट पावर को यूज करता है। इससे अब वो डोलन के ऊपर फिर से काफी
पावरफुल हमले कर देता है, पर डोलन भी अपनी तलवार का यूज करके उसके अटैक को काफी इजीली से काट देता है। ये देखने के बाद जियोर्ज अब काफी ज्यादा और एक्साइटेड हो जाता है डोलन से लड़ने के लिए और कहता है कि मैं तुमसे लड़ने का वेट कर रहा था। अगले सीन में हम लोग अब सेलेना और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि अब क्रिस्टीना के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर दियाडोरा भी आ जाती है। उसे देखकर फियो कहती है कि तुम तो जियो स्क्वाड में थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है माफ करना, मैं जरा बिजी हो गई थी क्योंकि मुझे एक डीमन से अपना बदला लेना था। ये सुनकर जियो अब पूछता है कि डोलन कहाँ पर है, जिस पर क्रिस्टीना बताती है कि वो पोर्टल के अंदर चला गया, हम लोग को भी वहीं चलना चाहिए। इस बात पर सभी लोग अब एग्री करते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को पोर्टल के पास ओलिविया को दिखाया जाता है। उसे भी अब पता चल जाता है कि डोलन पोर्टल के अंदर गया है बैटल करने के लिए। तभी जमीन पर अब उसे एक क्रिस्टल पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे अब वो उठा लेती है और सोचती है कि ये क्या चीज है। तभी अब वहाँ पर सभी चीफ आ जाते हैं जो कि अब ओलिविया को बताते हैं कि फॉरेस्ट में जितने भी डीमन सोल्जर्स थे उन्हें खत्म कर दिया गया है। वो पावरफुल सा डीमन कहाँ पर गया? जिस पर ओलिविया उन लोग को बताती है कि वो और डोलन अंदर गए हैं पोर्टल के अंदर लड़ने के लिए। ये सुनकर अब वही लेडी कहती है क्या वो डीमन वापस उस पोर्टल के अंदर चला गया? ये तो हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर चीफ भी कहते हैं कि हाँ, अगर हम लोग पोर्टल को बंद कर देंगे तो ये फॉरेस्ट सेफ हो जाएगा। जिस पर वो वेयरवुल्फ कहते हैं कि लेकिन हम लोग पोर्टल बंद कैसे करेंगे, अंदर अभी भी डोलन लड़ रहा है। जिस पर वही लेडी कहती है कि हाँ, हमें पता है कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा, पर अगर हम लोग पोर्टल बंद कर देंगे तो बाकी के लोगों की जान खतरे में नहीं आएगी। अगले सीन में वापस से हम लोग को अब जियोर्ज और डोलन की लड़ाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि डोलन अब जियोर्ज के हमले को अच्छे से रोक रहा होता है और उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। डोलन को अब जैसे मौका मिलता है वो अब जियोर्ज के पेट में काफी जोर से मुक्का मार के उसे काफी पीछे गिरा देता है। जियोर्ज अब घायल भी हो जाता है, पर अब वो डोलन से कहता है कि मैं अभी भी हार नहीं माना हूँ, अब तुम मेरी स्वॉर्ड टेक्निक देखना जो कि मैंने इतने सालों से परफेक्ट करी है। अगले सीन में सेलेना और बाकी सभी लोग को पता चलता है कि जो चीफ है उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग पोर्टल को तबाह कर देंगे। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि लेकिन डोलन अभी भी उस पोर्टल के अंदर है। जो सुनकर वो लेडी कहती है कि हमें पता है, पर फॉरेस्ट की सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है, इससे अच्छा मौका हम लोग को कभी भी नहीं मिलेगा। जिस पर जियो कहते हैं कि मैं ये कभी भी एग्री नहीं करूंगा कि हम लोग डोलन को मरने दें। जिस पर चीफ कहते हैं कि हमारे पास और कोई भी चांस नहीं है, हम श्योर नहीं है, पर इस पोर्टल के अंदर से और भी काफी पावरफुल मोशन निकल कर आ सकते हैं और अगर डोलन हार गया तो? ये सुनकर सेलेना कहती है कि नहीं, डोलन कभी भी नहीं हारेगा। जिस पर वो लेडी कहती है कि मुझे पता है कि तुम डोलन के अंदर अपना विश्वास डालना चाहती हो, पर क्या तुम इस चीज की गारंटी देती हो? ये सुनकर सेलेना अब सोच में पड़ जाती है। तभी कृष्णा कहती है कि मैं भी इस बात पर एग्री करती हूँ कि डोलन नहीं हारेगा, क्योंकि ये मेरा मन कहता है। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इस बात पर एग्री नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारा मन कह रहा है। जिस पर सेलेना कहती है कि डोलन अपनी खुद की जान खतरे में डाल रहा है तुम लोगों की जान को बचाने के लिए। अगर डोलन को डर लग रहा होता तो वो किंगडम की फोर्स को आने का वेट करता, पर फिर भी वो लड़ रहे इस फॉरेस्ट के लोगों को बचाने के लिए। ये सुनकर दियोडोरा भी कहने लगती है कि हाँ, सेलेना सही कह रही है, अगर हम लोगों ने पोर्टल को बंद कर दिया तो हमारी काफी ज्यादा बदनामी होगी और वो बदनामी से अच्छा तो हम लोग दुश्मनों से ही मारे जाएं। ये सुनने के बाद सभी चीफ भी अब मान जाते हैं और वो लोग कहते हैं ठीक है, वो लोग डोलन के आने का वेट करेंगे। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले सीन में वापस से हम लोग को जियोर्ज को दिखाया जाता है जो कि अपने पावरफुल टेक्निक से डोलन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर हम लोग अब देखते हैं कि डोलन उसके सारे टेक्निक से काफी ज्यादा इजीली बच रहा होता है। डोलन भी अब गुस्से में आ जाता है और अब वो भी अपने मुंह से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को उसके ऊपर छोड़ देता है और अब वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक को तो जियोर्ज बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है और अब वो धमाका उसके ऊपर हो जाता है। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि जियोर्ज तो अब अचानक से डोलन के पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सर को काट दूंगा। जिस पर डोलन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वहीं जियोर्ज जब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर तभी डोलन काफी तेजी से घूमता है और वो हमला करके उसके हाथ को काट देता है। इसी तरीके से डोलन अब उसके और 2 हाथों को काट देता है, पर जियोर्ज अभी भी हार नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। जो सुनकर डोलन कहता है नहीं, तुम नहीं लड़ सकते हो, ये फाइट अब खत्म होती है। ऐसा बोलने के बाद डोलन अब जियोर्ज के ऊपर हमला करके उसे आधा ही काट देता है। वहीं मरने से पहले अब जियोर्ज डोलन से कहता है क्या मेरा बेस्ट अटैक काफी नहीं था? जिस पर डोलन कहता है नहीं, पर तुम्हारा ऑरा और फाइटिंग स्पिरिट ऑर्डर से भी काफी ज्यादा अच्छा था। मेरी तलवार से अब तुम मारे जाओगे। अब बदला पूरा होता है क्योंकि तुमने काफी सारे लोगों को मारा था। इसके बाद हम लोग अब जियोर्ज को देखते हैं जो कि अब खत्म हो जाता है। तभी हम लोग को पता चलता है कि इस फाइट को अब एक लड़की भी देख रही होती है। वो अब डोलन को देख कर कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे, तुम्हें वापस देख कर मुझे काफी खुशी हो रही है। डोलन, मैं
मेरे लिए वेट करना। अगले सीन में हम लोग अब डोलन को देखते हैं जो कि अब उस पोर्टल से बाहर निकल कर आ जाता है। उसे देखकर सेलेना काफी खुश हो जाती है और जाकर उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब उस पोर्टल के ऊपर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। इसके बाद वो सभी लोग अब सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि वो लोग इस फाइट को जीत चुके हैं। वो लोग अब काफी ज्यादा मजे करते हैं और अब रात के सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सभी लोग अब एक काफी बड़ी पार्टी कर रहे हैं। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर क्रिस्टीना और सेलेना आ जाते हैं, जिन लोगों ने इस विलेज की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है जिसमें वो लोग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। वहीं पर डोलन भी अब उन लोग की तारीफ करता है, वो तो उन लोग को देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है जो कि क्रिस्टीना से कहती है कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ चलो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग क्रिस्टीना को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं पर सेलेना अब अकेली पड़ जाती है, जो देखकर डोलन अब उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी, जिस पर सेलेना भी मना नहीं करती है। इसके बाद वो लोग आपस में डांस करने लगते हैं, जिसके बाद सेलेना डोलन को ये बताती है कि बैटल के दौरान वो वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रही थी, जिस पर डोलन कहता है कि लेकिन तुम भागी नहीं और तुमने लड़ाई करी, इससे ये पता चलता है कि तुम ताकतवर हो, इसलिए अपने आप पर गर्व फील करो। जिस पर सेलेना कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे ताकत दी है, तुमने मुझे वो क्रिस्टल भी दिया था। जिस पर अब डोलन कहता है कि अच्छा लगा तुम्हारी मदद करके। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सेलेना अब डांस करने के बाद काफी ज्यादा थक जाती है। वह डोलन भी अब आराम से बैठा होता है, पर तभी अचानक से उसे एक सॉन्ग सुनाई देने लगता है और अब वो जैसे आवाज का पीछा करता है वो अब देखता है कि इस गाने को तो क्रिस्टीना गा रही थी। वो गाने में हीरो और ड्रैगन की कहानी गा रही थी। ये सब सुनने के बाद डोलन अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम तो काफी अच्छा गाना गाती हो, तुमने ये कहाँ से सीखा। जिस पर वो बताती है कि ये गाना मेरी जनरेशन में काफी सालों से पास डाउन होता जा रहा है। जिस पर अब डोलन कहते हैं कि ये गाना तो काफी ज्यादा प्यारा था, बस मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जब उन लोगों ने उस इवल ड्रैगन को हरा दिया था तब उसके बाद क्या हुआ, अगर गाने में और कुछ है तो मैं सुनना चाहता हूँ। जिस पर क्रिस्टीना कहते हैं नहीं, बस इतना ही गाना है। उस हीरो और उसकी पार्टी ने और साथ में व्हाइट ड्रैगन ने एक साथ मिलकर उस बुरे ड्रैगन को हरा दिया और फिर कहानी खत्म हो गई। ये सुनकर डोलन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ कि कहानी खत्म हो गई। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अंत में उस हीरो और व्हाइट ड्रैगन का क्या हुआ। जिस पर डोलन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अंत में क्या हुआ, पर मैं श्योर हूँ कि उस व्हाइट ड्रैगन ने हीरो के साथ अपनी फ्रेंडशिप को बरकरार रखा और संभाल कर रखा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोग का अब इस वर्ल्ड से जाने का समय हो चुका है, जहाँ पर ओलिविया फिर से उन लोग का शुक्रिया करती है उन लोग की मदद करने के लिए। वो अब डोलन से पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि क्या तुम्हें मैजिक एकेडमी को ज्वाइन करना है या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हें इससे और भी काफी एक्सपीरियंस मिलेंगे। जिस पर डोलन कहता है कि मैं एकेडमी के बारे में थोड़ा और सोचना चाहता हूँ। तो ओलिविया भी कहती है ठीक है। तभी वहाँ पर दियोडोरा आकर डोलन को अब ब्लैक रोज सीड देती है और कहती है कि तुम मेरे मैजिक पोशन के लिए यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें स्पेशल थैंक्स भी देना चाहती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा डोलन को किस कर लेती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सेलेना जेलस फील कर दियोडोरा से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर कहती है कि डोलन ने मेरी जान बचाई तो उसको थैंक्स करने का ये मेरा तरीका था। वहीं सेलेना अब गुस्से में आ जाती है और कहती है कि डोलन को मैंने तो कभी किस ने किया, तुमने कर दिया। इसी के बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग फाइनली अब विलेज में वापस पहुँच जाते हैं। वो लोग अब कहते हैं कि चलो चलकर चीफ को रिपोर्ट देते हैं, पर पहले चलकर अपना सामान रख कर आते हैं अपने अपने घर पर। जिस पर वो सभी लोग भी एग्री करते हैं। इसके बाद अब डोलन अपने घर जैसे अंदर आता है उसके पीछे से कोई हमला कर देता है, जिसके से डोलन की अब काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और अब वहीं जमीन पर गिर जाता है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म।